अपने अपने पिछले लेक्चर जो हमारा पार्ट वन हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसके अंदर पढ़ा था कि जो हमारे पहले दो फेज थे मेंस्ट्रुअल फेज और फोलिकल फेज। फोलिकल फेज को हम क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा है थर्ड जो फेज उसको बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। जो फोर्थ फेज होता है उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज और सेकेंडरी फेज बोलते हैं। हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि हमने पहले दो फेजेस में क्या क्या चीज पढ़ेगी। जो हमारा फर्स्ट फेज था, मेनली जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है? जब प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है फीमेल के अंदर, उस टाइम में क्या होती है हमारी वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होती है। ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसको क्या बोलते हैं? मेनार के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनार के बोलते हैं। और जो हम फर्स्ट फेज की अगर बात कर रहे हैं तो फर्स्ट फेज हमारा जो मेंस्ट्रुअल फेज था उसके अंदर क्या होता है? वो फर्स्ट 5 डेज के अंदर होता है, मतलब 3 to 5 डेज का हमारा वो फेज होता है। उस फेज के अंदर क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो यूट्रस होता है फीमेल के अंदर, वहां पे क्या प्रेजेंट होती है? जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो क्या होती है हमारी? ब्रेक डाउन हो जाती है। और वो क्या होती है? वजाइना के थ्रू क्या निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। और जो अनफर्टिलाइज ओवम होता है वो भी क्या होता है? बाहर निकल जाता है। वैसे जो हमारा ओवम होता है, जब मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं, वैसे ओवम और स्पर्म एक दूसरे के साथ मीट करते हैं तो कहाँ पे आगे चिपक जाते हैं? कहाँ पे आगे एम्बेडेड हो जाते हैं? वो यूट्रस के ऊपर एम्बेडेड हो जाते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो जो वो ओवम होता है, जो फीमेल गैमेट जो ओवम होता है वो क्या होता है? वहाँ यूट्रस की लाइनिंग जब टूटती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग, तो उसके थ्रू जो ओवम है वो क्या निकल जाता है? वो जाने क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। ये हमने अपना जो फर्स्ट फेज था मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज था उसके अंदर ये चीज पड़ी थी। अब जो हमारा सेकंड जो फेज था, सेकंड फेज के अंदर हमने क्या बोलते हैं? फोलिकुलर फेज है। फोलिकुलर जो फेज है उसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। तो उसका सेकंड नेम है जो हमारा फोलिकुलर फेज का। उसके अंदर क्या था कि जो हमारा प्राइमरी फोलिकल था, जो हमारा प्राइमरी फोलिकल था वो मैच्योर होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था? वो होता हमारा ग्राफन फोलिकल के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। और जो हमारी एंडोपेट्रिंग लाइनिंग थी फर्स्ट फेज के अंदर तो वो डिजनरेट हो रही थी, ब्रेकडाउन हो रही थी। पर सेकंड जब हमारा फोलिकुलर फेज था उसके अंदर जो एंडोपेट्रिंग लाइनिंग थी वो क्या हो रही थी? दोबारा से क्या हो रही थी? रीजनरेट हो रही थी। और इसके अंदर क्या था कि जो हमारे हॉर्मोन्स का लेवल है वो क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। जैसे कि हमारा एलएच लुकेसाइनिक हार्मोन है, एफएच जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, इनका लेवल क्या होता है? चेंज होता है। जो हमारे ओवेरियन हार्मोन जो होते हैं हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनका भी जो इनके अंदर भी क्या रहते हैं? चेंजेस आ रहे थे। वो सब हमने इसके अंदर पढ़ा। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का उसके अंदर पढ़ा जो हमारे टू फेज थे। अब हम जो हमारा थर्ड फेज है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जो हमारा थर्ड फेज जो हमारा वो कौन सा हमारा ओवुलेटरी फेज है। ओवुलेटरी फेज क्या होता है? अब इसके बारे में पढ़े। जो हमारा ओवुलेटरी फेज होता है इसके अंदर जो एलएच और एफएच जो होते हैं हमारे, एलएच हार्मोन जो एफएच हार्मोन, ये दोनों जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है? जो मिड साइकिल होती है। वैसे हमारी जो साइकिल होती है कितने डेज की होती है हमारी? 28 to 29 डेज की होती है। अगर इसकी मिड की बात करें, मिड हमारे कौन सा होता है? 14 डेज। 14 डेज के अंदर जो एलएच और जो एफएच होता है, जो एलएच जो हमारा ल्यूकेसाइनिक हार्मोन होता है और हमारा एफएच जो फोलिकल स्टिमुलेट हार्मोन होता है, इन हार्मोन्स का लेवल बिल्कुल क्या होता है? हाई होता है मिड साइकिल के अंदर। बिल्कुल हाई लेवल के अंदर क्या होते हैं हमारे दोनों क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलएच सूर्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलएच सूर्य। ये हमारा इंपोर्टेंट बात है यहाँ पे कि एंड द मिड साइकिल, जब मिड साइकिल होती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल, थर्ड फेज जो हमारा ओवुलेटरी फेज, इसके अंदर क्या है? जो हमारा 14 डेज होता है, इस दिन के अंदर जो एलएच और जो एफएच का लेवल है बिल्कुल क्या होता है? हाई लेवल के ऊपर होता है, बिल्कुल हाई लेवल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलएच सूर्य भी बोलते हैं। जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इट इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफन फॉलिकल। अब हमने बात करी थी कि जो हमारा सेकंड फेज था उसके अंदर क्या था? जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल था इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था हमारा ग्राफन फॉलिकल के अंदर हो रहा था कन्वर्ट। अब जो हमारा थर्ड फेज है इसके अंदर क्या हो रहा है? जो ग्राफन फॉलिकल है वो क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, रप्चर हो रहा है। जो हमारा ग्राफन फॉलिकल है जब वो रप्चर होता है तो उस टाइम पे क्या रिलीज करता है? वो ओवोम को रिलीज कर देता है। किसको रिलीज कर देता है? ओवोम को रिलीज करता है। और ओवोम को रिलीज करने की जो हमारी प्रोसेस होती है, द रिलीज बाय द ओवोम बाय द ओवेरी, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ओवुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। इस ओवुलेशन की वजह से इस फेज का नाम क्या है हमारा? ओवुलेटरी फेज। अब दोबारा फिर देख रहे हैं कि हमारा थर्ड फेज के अंदर ग्राफन फॉलिकल क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है और वो किसको रिलीज कर देता है? जो हमारा ओवम होता है उसको रिलीज करता है। इसी प्रोसेस को, ओवम को रिलीज करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ओवुलेशन बोलते हैं। हमारा थर्ड फेज के अंदर मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होता है? जो एलएच और जो एफएच हार्मोन का जो लेवल होता है वो मिड साइकिल के अंदर बिल्कुल हाई लेवल के ऊपर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलएच सूर्य बोलते हैं। और जो हमारा थर्ड फेज है इसके अंदर जो ग्राफन फॉलिकल था वो हमारा क्या होता है? ओवम को रिलीज कर रहा है।
जब वो ओवम को रिलीज करता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ओवुलेशन बोलते हैं। ये हमारा क्या था, थर्ड फेज था। हम जब पढ़ रहे हूँ जो हमारा फोर्थ फेज है उसके बारे में। जो हमारा फोर्थ फेज उसका नाम क्या हमारा, ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज का जो साइकिल नाम वो हमारा क्या है, सेक्रेटरी फेज नाम है। अब हमने एक बात तो पढ़ी है कि यहाँ पे हमारा ओवम रिलीज हो रहा था जब रप्चर हो रहा है हमारा ग्राफिन फॉलिकल। अब हमने रिलीज हो तो हमारा थोड़ा बहुत जो हमारा रप्चर हुआ है ग्राफिन फॉलिकल, रप्चर होने के बाद थोड़ा बहुत पार्ट हमारा जो बच गया है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल, जो बचा हुआ पार्ट है ग्राफिन फॉलिकल का, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हमारा कॉर्पस लुटियम के अंदर कन्वर्ट होती है। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो हमारा बचा हुआ पार्ट होता है ग्राफिन फॉलिकल का, उसको हम क्या बोलते हैं, रप्चर। और जो पार्ट रिलीज करा था उसको हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। और जो बचा हुआ पार्ट क्या बोलते हैं, किसके अंदर चेंज हो जाता है, वो हमारा कॉर्पस लुटियम के अंदर चेंज हो जाता है। अब जो कॉर्पस लुटियम होता है वो क्या करता है, जो हमारा प्रोजेस्टेरोन जो होता है, जो ओवेरियन हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, इसको सीक्रेट करता है। अब जो प्रोजेस्टेरोन को क्यों सीक्रेट करता है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये किस लिए जरूरी होता है, ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है मेनली वो क्या काम करता है, वो क्या काम करता है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होता है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कौन सीक्रेट करता है, जो कॉर्पस लुटियम है कौन सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है। कौन करता है, कॉर्पस लुटियम। और प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है, ये जो एंडोमेट्रिक जो लाइनिंग होती है हमारी, इसको क्या करता है, मेंटेन करता है। और एंडोमेट्रिक लाइनिंग हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारी यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, थिकनेस एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी। अब जो हमारी एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है इसकी जो थिकनेस है वो किस लिए जरूरी होती है, इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी होती है। क्या होती है, इम्प्लांटेशन प्रोसेस के लिए जरूरी होती है। जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की जो थिकनेस है वो इंपॉर्टेंट होती है हमारी इम्प्लांटेशन प्रोसेस के लिए। अब इम्प्लांटेशन जो हमारी है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि इम्प्लांटेशन हमारा होता क्या है। एंड मेंटेन ऑफ द प्रेगनेंसी, जो थिकनेस होती है हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग की वो प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करने में काम आती है। और इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर भी काम आती है। ये दोनों की दोनों जो प्रेगनेंसी वाली प्रोसेस है हमारी, जो इम्प्लांटेशन वाली प्रोसेस है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि ये दोनों चीज क्या है हमारी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी होने के बाद क्या हो जाएगा, द इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जितने डिमांड थे हमारे चार चारों पे जो क्या हो जाते हैं, हमारे स्टॉप हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। और मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर, तो मेंसेस नहीं होंगे, मेंस्ट्रुएशन है वो क्या होंगे, नहीं होंगे। दोबारा रिपीट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे सभी के सभी जो इवेंट होते हैं हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हो जाते हैं, हमारे स्टॉप हो जाते हैं और मेंसेस क्या होंगे, नहीं होंगे। विच डज नॉट सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। अब जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो हमारा जो कॉर्पस लुटियम है वो हमारा डीजर्मिनेट नहीं हुआ है। अगर वो डीजर्मिनेट नहीं हुआ है तो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, हमारा कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, हमारा कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट। दोबारा ध्यान से पॉइंट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो कॉर्पस लुटियम क्या हो रहा है, डीजर्मिनेट टू फॉर्म कॉर्पस एल्बिकेंस। तो किसके अंदर इसके अंदर डीजर्मिनेट हो जाता है वो हमारा कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, विच डज नॉट सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। तो इस टाइम पे जो कॉर्पस लुटियम है या हमारा तो कॉर्पस लुटियम डीजर्मिनेट हो गया, कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट हुआ था, तो हमारा किसको सीक्रेट नहीं करता है, प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट नहीं करता है। अगर वो प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट नहीं करेगा तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग मेंटेन नहीं होगी। तो एंडोमेट्रियल इस टाइम पे क्या हो जाएगी, हमारी रप्चर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एंडोमेट्रियल लाइन क्या हो जाएगी, हमारी रप्चर हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, हमारी मेंसेस क्या हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाएगी, दोबारा क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी किसका स्टार्ट हो जाएगी, इनिशिएशन ऑफ न्यू साइकिल, जो हमारी न्यू साइकिल हमारा क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब दोबारा ध्यान से एक बार और इसी पॉइंट को, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, हमारी स्टॉप हो जाती है, कोई भी हमारा इवेंट नहीं होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो जो हमारा कॉर्पस लुटियम है वो कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर डीजर्मिनेट हो जाता है। जो कॉर्पस एल्बिकेंस है वो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट नहीं करेगा। अगर सीक्रेट नहीं करेगा तो एंडोमेट्रियल लाइन को मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एंडोमेट्रियल को मेंटेन करने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, हमारा प्रोजेस्टेरोन होता है। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर हमारा कॉर्पस लुटियम हमारे इसको सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है, जो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो उसको मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करता है। जो हमारा कॉर्पस एल्बिकेंस
अगर प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट नहीं करेगा तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को कैसे मेंटेन करेगा? तो अगर मेंटेन नहीं करेगा तो हमारी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी, हमारी रप्चर हो जाएगी और हमारा क्या होगा, न्यू साइकिल क्या होगी, हमारी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप अराउंड द 45 टू 50 ईयर। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो 45 टू 50 ईयर के अराउंड क्या होती है, वो अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। जब हमारी मेंस साइकिल स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, उसको हम मेनार्के बोलते हैं। जब हमारी मेंस साइकिल स्टॉप हो जाती है हमारी 45 टू 50 ईयर के टाइम पे, उसको हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अब्सेंट टेम्परेरी। अब जो साइकिल होती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो टेम्परेरी कब अब्सेंट होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे अब्सेंट होती है, और हमारा लैक्टेशन पीरियड है उस टाइम पे क्या होती है हमारी, ये जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होती है हमारी, टेम्परेरी क्या होती है हमारी, स्टॉप होती है। अब दोबारा हम ध्यान से पढ़ रहे हैं एक बार और पूरा का पूरा हम रिपीट कर रहे हैं कि जो हम अपने फर्स्ट फेज के अंदर पढ़ा था, फर्स्ट फेज के अंदर मेन से पॉइंट के बारे में हम रिकॉल करेंगे। बाद में जो हमने फर्स्ट फेज के बारे में पढ़ा, तो हमारा फर्स्ट फेज था वो हमारा क्या था, मैच्योर फेज था। उस फेज के अंदर क्या, जो हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो क्या होती है हमारी, डिजर्नेट हो रही थी, अनफर्टिलाइज ओवम क्या था, बाहर निकल रहा था। अब जो हमारा सेकंड फेज होता है, सेकंड फेज हमारा कौन सा था, हमारा फॉलिकल फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। उसके अंदर क्या होता था, जो हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो हमारी दोबारा फिर क्या हो रही थी, रीजनरेट हो रही थी। रीजन हो रही थी क्योंकि उसके अंदर एलएच और एफएच और जो ओवेरियन हार्मोन हमारा प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, उसके अंदर क्या हो रहा था, हमारा चेंजेस आ रहे थे। और जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल है उसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था, हमारा ग्राफन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब जो हमारा थर्ड फेज है इसके अंदर क्या हो रहा था हमारा, कि जो हमारा मिड साइकिल में जो एलएच और जो एफएच का लेवल है बिल्कुल हाई हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलएच बोलते हैं। और हमने जो ग्राफन फॉलिकल है वो किसके अंदर, किसको रिलीज करता है, हमारा ओवम को रिलीज करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट फेज के अंदर हमारा क्या हो रहा है, कि जो हमारा रिमेनिंग पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है हमारे ग्राफन फॉलिकल का, उसको कॉर्पस लुटियम बोलते हैं। और जो कॉर्पस लुटियम होता है वो प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करके क्या काम करता है। जब एंडोमेट्रियल की जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है उसकी, जो किसके अंदर जरूरी होती है, वो इम्प्लांटेशन प्रोसेस के अंदर और प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो हमारी जितने हमारे इवेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, हमारे स्टॉप हो जाते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो हमारा कॉर्पस लुटियम है वो डिजनरेट हो जाता है कॉर्पस एल्बिगेंस के अंदर। अब कॉर्पस एल्बिगेंस होता है जो प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट नहीं करता है। अगर वो प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारी एंडोमेट्रियल लाइन रप्चर हो जाएगी। एंडोमेट्रियल लाइन दोबारा रप्चर होगी तो हमारे न्यू साइकिल क्या हो जाएगी, हमारी इनिशिएशन हो जाएगी। इनिशिएशन का मतलब क्या है, स्टार्ट हो जाएगी हमारी। और हमारे परमानेंटली कब स्टॉप हो जाती है हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 45 टू 50 ईयर की एज में क्या हो जाती है हमारी साइकिल का स्टॉप, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। और जब प्यूबर्टी के टाइम पे ये स्टार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्के बोलते हैं। और जो परमानेंट हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है कब अब्सेंट होती है, टेम्परेरी कब अब्सेंट होती है, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे और लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे क्या होती है, वो हमारी परमानेंट क्या होती है, अब्सेंट होती है। ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा सीबीएसई एग्जाम के लिए, एसबीएसई के लिए भी। और नीट के अंदर तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता ही आता है लाइन, जैसे कि हमारा कॉर्पस लुटियम किसको सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है, अगर प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं हो रहा है तो क्या प्रोसेस होगी, क्या फिर यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और नीट एग्जाम के अंदर का रियल क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर नीट, सीबीएसई एंड एचबीएसई एग्जाम। थैंक यू।